यार ये जो करोड़पति लोग होते हैं ये कितना ज़्यादा पैसा डोनेट कर देते हैं, ये समाज में कितना ज़्यादा पैसा दान में दे देते हैं। कभी ये हेल्थ केयर फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी ये एजुकेशन फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब समाज की कितनी भलाई कर रहे हैं ये लोग, ये इनको कितना ज़्यादा पुण्य मिलता होगा, है कि नहीं। ये तुमने कैसे सोच लिया कि ये जो इतने बड़े बिलियनरीज इतनी बड़े अमाउंट में डोनेट करते हैं ये अपने खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं करते बल्कि समाज की भलाई करते हैं। बिल गेट, वॉरेन बफेट और जेफ बेजोस जैसे बड़े बिलियनरीज सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए दान करते हैं। लेकिन यार भाई, जब 2019 के अंदर बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने हेल्थ केयर सर्विसेज और गरीबों के लिए पूरे $50 बिलियन दान किए थे, यार इसमें उनका कौन सा ऐसा फ़ायदा दिख सकता है? इसमें तो मुझे कोई सा भी फ़ायदा नहीं दिख रहा है यार। इसमें तो वो सीधे सीधे लोगों की भलाई कर रहे हैं, इसमें तो उनको कुछ फ़ायदा भी नहीं मिल रहा। हाँ, ये पहली नज़र में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि एक बिलियनरीज ने हेल्थ केयर सर्विसेज और गरीबों के लिए पूरे $50 बिलियन दान कर दिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये जो डोनेशंस हैं ये समाज की कोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं या फिर एक टेम्पररी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अगर सोचो कि अगर कोई अरबपति अपने किए गए डोनेशंस की वजह से वह अपने टैक्स में रिलीफ पाता है तो यहाँ असलियत में फायदा किसका हो रहा है? यहाँ किसका फायदा है कि अगर उसे अपने किए गए डोनेशंस की वजह से उसको अपने टैक्स में रिलीफ मिल रही है तो यह उसके लिए प्रॉफिटेबल है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि 2019 के अंदर जेफ बेजोस ने क्लाइमेट चेंज से होने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए उन्होंने लगभग $10 बिलियन से भी ज्यादा का दान किया था और उनके इस डोनेशन की वजह से उनको मिलियंस ऑफ टैक्स में छूट मिली थी। और आप लोगों को यह जानकारी के लिए बता दूं कि बिल गेट फाउंडेशन को अपने हर एक डोनेशन के लिए लगभग 50% टैक्स की छूट मिलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर अमेरिका के हर 1% अमीर लोग अगर अपना प्रॉपर्टी का टैक्स चुकाते हैं तो वहां के सरकारी राजस्व में लगभग $150 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू कलेक्ट होएगा। अगर इन पैसों को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखें तो वहां की सरकार को लगभग 12.75 ट्रिलियन रुपीस का फायदा होएगा। लेकिन यार, जब बिल गेट फाउंडेशन ने 2020 के अंदर ग्लोबल हेल्थ के ऊपर अरबों डॉलर खर्च कर दिए थे और उन्होंने मलेरिया और पोलियो जैसी बीमारियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसा खर्च कर दिया है। और रुको, तुमने भी कहा कि बिल गेट फाउंडेशन ने पोलियो और मलेरिया जैसी दवाओं पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन उन बीमारियों का क्या जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अपनी पीक पोजीशन के अंदर है? क्या वो बीमारियां जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अपनी पीक पोजीशन पर है, क्या वो बीमारियां उनके अटेंशन के अंदर नहीं आती? इसका मतलब हम साफ साफ यह कह सकते हैं कि यह बिलियनरीज उसी सेक्टर में या उन्हीं बीमारियों पर पैसा लगाते हैं जिनमें उनका अपना कुछ व्यक्तिगत रुचि या अपना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है। क्योंकि ये जो बिलियनरीज जब भी किसी खास पर्टिकुलर फील्ड पर पैसा लगाते हैं तो ये उस फील्ड पर अपनी पकड़ बना लेते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि गेट्स फाउंडेशन का हेल्थ सेक्टर में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि कई कंट्रीज को मजबूरन अपनी हेल्थ पॉलिसीज में उनकी गाइडलाइंस के अनुसार चेंज करने पर वो लोग मजबूर हो जाते हैं। चलो ठीक है भाई, मान लिया कि जब भी ये अमीर लोग हेल्थ सेक्टर के ऊपर पैसा लगाते हैं तो इनका कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, तभी ये उस सेक्टर के ऊपर अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन जब ये बिलियनरीज अपनी प्रॉपर्टी में से कहीं ना कहीं डोनेट करते रहते हैं, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये डोनेट करते रहते हैं, तो उसके ऊपर तुम क्या कहना चाहोगे कि उसके ऊपर उनका कौन सा अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है? ठीक है, ये बात मैं मानता हूं कि ये बिलियनरीज कभी ना कभी डोनेट करते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे हमें इस सच को भी जानना चाहिए कि जब ये बिलियनरीज किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना थोड़ा बहुत पैसा देते हैं तो ये सोसाइटी में अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब भी ये बिलियनरीज या अरबपति डोनेशन देते हैं तो क्या ये समाज की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं या फिर असली मुद्दों से हमारा ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अमीरों के इतना ज्यादा डोनेशन देने के बाद भी हमारी सोसाइटी में ग्लोबल इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती जा रही है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2020 के अंदर दुनिया के सबसे 10 अमीर लोगों की प्रॉपर्टी में $540 बिलियन की वृद्धि हुई, जबकि इसी टाइम के अंदर गरीबी में जीने वाले 200 मिलियन लोगों की संख्या में इसकी वृद्धि हुई है। और अब हालात यह हो गए हैं कि दुनिया की पूरी 45% प्रॉपर्टी से भी ज्यादा हिस्सा दुनिया के सिर्फ 1% अमीर लोगों के पास है। नहीं यार, आप जो हमको ये समस्याएं बता रहे हो ये एकदम असली समस्याएं, एकदम जिनाई समस्याएं हैं कि इन लोगों के डोनेशन से ये इतनी समस्याएं हो रही हैं। लेकिन अब इन समस्याओं का एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ऐसे क्या काम है जो हम इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं?
जी हाँ, आपने सही कहा, जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान भी होता है। इन सब समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही है कि अगर गवर्नमेंट और सोसाइटी पूरी तरह इन बिलियनरीज के डोनेशंस के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट ना हो। बेहतर टैक्स पॉलिसीज और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने वाले मेथड्स ही समाज को और सोसाइटी को फायदा दिला सकता है और गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन ही इन समस्याओं को कम कर सकता है। एक स्टडी के अनुसार मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि अगर इन बिलियनरीज के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी का 5% टैक्स भी लगाए तो हर साल इससे 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो सकता है, जिससे इन पैसों का यूज पॉवर्टी रिड्यूस करने में और हेल्थ और एजुकेशन पॉलिसीज को बेहतर और बढ़िया बनाने में यूज किया जा सकता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को यह बता दूं कि दुनिया के कई देशों ने वेल्थ टैक्स की दिशा में कदम बढ़ाना चालू कर दिए, जिससे वो ग्लोबल इनइक्वालिटी को एक हद तक कम कर सके। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने अरबपतियों के डोनेशंस के पीछे के काले सच को समझा। देखो यार, भलाई करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब इन सब का उपयोग सत्ता और नियंत्रण के लिए किया जाने लगे तो ये चीज़ें अपनी डेमोक्रेसी और इसी के साथ समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो देखो यार, हमें यह समझने की ज़रूरत है कि असली बदलाव तभी आ सकता है जब सरकार और समाज साथ में मिलकर काम करे और इन अरबपतियों के डोनेशंस के ऊपर कम से कम डिपेंडेंसी हो। इसी के साथ मैं हूं अजय सिंह सकताव। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।